हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर पर। दोस्तों, मैं हूं कन्हैया कुमार। दोस्त, देखिए ज्योमेट्री के सीनियर क्लास का अर्थात कंपटीशन एग्जाम का ऑब्जेक्टिव सीरीज का क्वेश्चन है। वैसे तो वनडे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सीरीज ही पूछा जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से किसी एक को टिक आउट करना होता है। चलिए आज हम लोग इसी को देखते हैं अभी, लेकिन है थोड़ा क्वेश्चन बढ़िया है तो पेशेंस थोड़ा रख के देखिएगा, ठीक है। बेसिक मेथड से ही करते हैं सॉल्व। ठीक, चलिए। इसमें कह रहा है दोस्त कि दिए गए चित्र में थीटा का मान ज्ञात करिए। थीटा ये है, पहले क्या है दे रखा है यहाँ, ABC एक त्रिभुज है। ये OC जो है वो इसका यहाँ कंप्लीट सी आप नहीं कह सकते हो, इसका समद्विभाजक है OC, अर्थात ये एंगल जब अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। और ये है एंगल A का समद्विभाजक क्या, बाइसेक्टर OA। ये बीटा है तो ये भी बीटा है। यही जहाँ दोनों मिल गया वो क्या है, थीटा दे दिया एंगल। ये B है 50 डिग्री और ये जो है CDA, एंगल CDA जो है ये है 120 डिग्री। कह रहा थीटा का मान निकालना। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में दोस्त? ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पहले C से A को ज्वाइन कर लीजिए। जब दोस्त हमने यहाँ C से A को ज्वाइन किया, यहाँ भी कुछ एंगल बन रहा है ना, इसको मान लीजिए अपने मन से X और इसको मान लीजिए Y। बेसिक मेथड है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा तो सारा स्टेप समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये है मेरा X और ये है Y। अब क्या करिए दोस्त, पहले त्रिभुज ABC कंप्लीट इंट्रायंगल ABC में देखिए, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, त्रिभुज ABC में यानी बड़ा वाला त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में कहिए। जब त्रिभुज ABC में आएंगे तो क्या हो जाएगा, आप जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल, हिंदी में त्रिभुज के कोण योग वाले गुणधर्म कहिए या नियम से। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। बताइए दोस्त एंगल A कितना होगा, A पे ये सारा को जोड़ देंगे ना, बीटा प्लस Y, तब पूरा A होगा। फिर ये C होगा, फिर वो तो A है ही, बीटा प्लस Y। तो बताइए बीटा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 2 बीटा प्लस Y तो है ही। ये मेरा एंगल A का वैल्यू हो गया, ये 2 बीटा है प्लस Y है, ठीक है। उसके बाद एंगल B, बताइए एंगल B कितना है, 50 डिग्री है, ठीक। अब बताइए एंगल C कितना है, ये कंप्लीट को जोड़ेंगे, अल्फा प्लस अल्फा, 2 अल्फा प्लस x, तो क्या हो जाएगा 2 अल्फा प्लस x बराबर तो 180 डिग्री है। हमको लगता नहीं कि थोड़ा सा भी यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत आया होगा, ठीक है। अब बताइए दोस्त यहाँ क्या करेंगे, ये 50 जो प्लस में इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में। अब 2 अल्फा 2 बीटा 2 अल्फा में से 2 को जब यहाँ कॉमन कर लेंगे दोस्त तो क्या हो जाएगा 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, बगल में x प्लस y तो है ही, इसको एक साथ रख लीजिए x प्लस y। अब जो ये प्लस 50 था, जब साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 में से 50 घट जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा वहाँ। 180 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 130। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। हमने दोस्त पहले ट्रायंगल, बड़का वाला ट्रायंगल ABC में काम किया, तो 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस x प्लस y बराबर 130 डिग्री आ गया, समीकरण 1। यहाँ तक जरा सा भी कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब दोस्त क्या करते हैं, अब ये छोटा वाला ट्रायंगल, कौन ट्रायंगल, अब यहाँ COA, क्या है COA, इस ट्रायंगल में देखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, त्रिभुज COA में, यहाँ क्या देखते हैं COA में, बताइए COA में लिखते हैं एंगल C प्लस एंगल O प्लस एंगल A बराबर 180 डिग्री, ठीक है। ट्रायंगल हमने पहले नाम क्लियर कर दिया, किस ट्रायंगल में देख रहे हैं, तो क्या है COA। बताइए क्या हो जाएगा, फिर वही वाला बात, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल, त्रिभुज के कोण योग वाले नियम से। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री ना, तो कोण C कोण O प्लस कोण A बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। बताइए दोस्त एंगल C कितना होगा, COA में आपको देखना है एंगल COA में ये लाइन है, ये अल्फा और x, तो क्या हो गया, C की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस x, ठीक है। और ये बताइए O कितना है, O है ना थीटा, यही थीटा का वैल्यू निकालना है भाई। अब ये एंगल A जो है COA में एंगल A बीटा प्लस y है, क्या है, बीटा प्लस y बराबर तो आपका 180 डिग्री यहाँ दे ही रखा है। अब दोस्त यहाँ क्या करिए, अल्फा और बीटा को एक साथ रखिए, फिर x और y को एक साथ रखिए, अल्फा प्लस बीटा एक साथ, ठीक है। बगल में x और y को एक साथ रखिए, प्लस तो बगल में थीटा है ही, बराबर ये है 180 डिग्री। ये हमने मान लिया समीकरण 2, इक्वेशन सेकेंड। कोई दिक्कत यहाँ तक, पहले क्या किए अभी तक का शॉर्ट कर देते हैं, रिव्यू। ABC त्रिभुज लिए थे, बड़का वाला में इक्वेशन 1 आ गया, उसके बाद छोटका वाला में COA, देखिए 3 को ट्रायंगल बन रहा है, बड़का वाला,
फिर छोटा, फिर उससे छोटा। तो बड़का वाला ABC का ये इक्वेशन एक आ गया, उससे छोटा COA का इक्वेशन 2 आ गया, उससे छोटा अब CDA। यहाँ हमने C से A को मिलाया है, क्वेश्चन में मिला के नहीं दिया था, ध्यान रखिएगा। ज्वाइन C to A। अब ट्रायंगल किस में लेंगे? CDA में। यहाँ लिखते हैं त्रिभुज CDA में। चलिए दोस्त, ये CDA में क्या करेंगे? फिर वही वाला बात, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। CDA में क्या हो जाएगा? कोण C प्लस कोण D प्लस कोण A बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। बेसिक तरीका है, लेंदी होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट इसी से क्लियर होगा, शॉर्टकट के चक्कर में नहीं भागिएगा। एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल A बराबर 180 डिग्री। किस त्रिभुज में? CDA में। CDA में बताइए एंगल C कितना है? यही है ना x। D कितना है? 120 डिग्री दे रखा है, ठीक है। बताइए फिर A कितना है? A CDA में A y है, बराबर इधर तो हो गया कितना? 180 डिग्री। अब बताइए दोस्त, यहाँ से x प्लस वाई जब यहाँ से निकालेंगे, एक साथ रखें इसको, प्लस तो बगल में 120 डिग्री है ही, बराबर ये कितना है? 180 डिग्री। जब यहाँ से फाइनली आप निकालिएगा x प्लस वाई बराबर 180 प्लस 20 है, इधर 120, इधर आगे 120 माइनस हो जाएगा ना। 180 में से जब आप 120 को माइनस करोगे तो कंप्लीट 60 डिग्री से आएगा। इसका मतलब हुआ दोस्त कि x प्लस वाई बराबर 60 डिग्री। अब कोई इक्वेशन बनने वाला नहीं है, हड़बड़ाइए नहीं। समीकरण 3 तक समझने में कोई दिक्कत हुआ? एक बार देखिए, जरा सा कर देते रिवाइज। यहाँ बताइए, यही मेरा ABC त्रिभुज था ना, ट्रायंगल ABC, इससे मेरा समीकरण 1 आ गया। तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता, नो डाउट। फिर उससे छोटा COA में समीकरण 2 हमने बना लिया, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, वेरी सिंपल। तीसरा CDA में त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, समीकरण 3 मान लिया। यहां तक दोस्त जरा सा भी समझने में दिक्कत नहीं ना? चलिए अब क्या करते हैं, समीकरण 2 तथा 3 से देखियो मिला के सॉल्व यहाँ देखिए करते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से, 2 और 3 को मिला, हर एक स्टेप क्लियर कर रहे हैं आपका। समीकरण 2 और 3 से बताइए, 2 और 3, तो 2 में आपका क्या है? अल्फा प्लस बीटा तो है ही, ठीक है। 2 में अल्फा प्लस बीटा तो है ही, ये प्लस। अब बताइए x प्लस वाई की जगह पे आप समीकरण 2 तथा 3 से का मतलब क्या हुआ? 2 और 3 दोनों को आप मिला के कर रहे हैं सॉल्व, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा तो है ही, ये x प्लस वाई की जगह पे आप 60 डिग्री रख सकते हो। ये x प्लस वाई की जगह पे यहाँ आप 60 डिग्री समीकरण 3 में जो है आप रख सकते हो। यहाँ चलिए यहाँ रखते हैं, 60 डिग्री रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद प्लस थीटा तो है ही, बराबर 180 डिग्री तो है ही, यहाँ कोई दिक्कत यहाँ तक। बताइए अल्फा प्लस बीटा तो रहेगा ही ना, बगल में थीटा को लिख दे रहे हैं यहाँ। अब ये 180, ये प्लस 60, इधर आके माइनस 60, तो बताइए क्या हो जाएगा? यहाँ जब आप निकालिएगा अल्फा प्लस बीटा, प्लस तो बगल में थीटा है ही, है ना। अब 180 में से जब आप 60 को माइनस करिएगा कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। ये समझने में दोस्त कोई दिक्कत? अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा बराबर 120 डिग्री। आपको अल्फा प्लस बीटा का जब वैल्यू कहीं से जुगाड़ लग जाएगा, आप वहां से इसमें क्या करिएगा? अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू को 120 में से उधर जाके आप माइनस कर दीजिएगा, तो कंप्लीट थीटा का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब जुगाड़ करिए, यहाँ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कैसे निकलेगा? देखिए दोस्त, यहाँ आपका x प्लस वाई बराबर कितना था? यहाँ x प्लस वाई बराबर 60 डिग्री था। जब समीकरण 1 में x प्लस वाई की जगह पे आप 60 डिग्री रखते हो, तो 60 उधर जाके माइनस 130 में 60 को जब माइनस करिएगा तो 70 डिग्री आ गया। तो 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर 70 डिग्री। सो अल्फा प्लस बीटा बराबर 70/2 अर्थात 35 डिग्री, यानी समीकरण 1 तथा 3 से। बस लास्ट स्टेप यही है, समीकरण 1 तथा 3 से, समीकरण 1 तथा 3 से। कोई दिक्कत दोस्त यहाँ तक नहीं ना? चलिए 1 और 3 को जब आप दोस्त यहाँ मिलाइएगा तो 1 में क्या है? 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा को रहने दीजिए, ठीक है। हम x प्लस वाई यूज कर सकते हैं ना, प्लस x प्लस वाई। तो बताइए x प्लस वाई कितना है? यहाँ 60 डिग्री हमने निकाला है ना, 60 डिग्री रख दिए, बराबर तो 130 है ही, 130। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा तो है ही, ये प्लस 60, जब राइट साइड लेके जाएंगे तो माइनस 60 हो गया। 130 में से जब ये 60 को माइनस करेंगे तो क्या जाएगा? 70 डिग्री ना। अब 2 से 70 जाएगा 35 बार में। बताइए इसीलिए अल्फा प्लस बीटा जो होगा दोस्त, वो कितना डिग्री होगा? 35 डिग्री। हमने आपको कहा था कि आप किसी तरह से अल्फा प्लस बीटा का जुगाड़ करिए, यहाँ जब पुट कर लीजिएगा थीटा का मान आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो बताइए हमने अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लिया यहाँ से 35 डिग्री। दोस्त जगह तो है नहीं, यहाँ देखते हैं, करते हैं। अब बताइए जो अल्फा प्लस बीटा है 35 डिग्री, ये आप यहाँ पुट कर दीजिए। बताइए जब इसमें आप रखिएगा तो अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखिए आप? 35, क्या बच गया? बेचारा अकेला थीटा बच गया, बराबर 120 डिग्री हुआ।
जब यहाँ से दोस्त आप फाइनल निकालिएगा थीटा बराबर 120 डिग्री में से आप 35 डिग्री को माइनस करिएगा, तो सो थीटा बराबर जो फाइनल आपका आएगा कितना आएगा, 120 में से आप 35 को माइनस करिएगा, 35 5 डिग्री है ये, 35 5 40 हो गया ना, और 80 सही है ना, ये 5 5 10 0 1 8 3 11 12, थीटा का मान कितना आ गया 85 डिग्री। इसका आंसर दोस्त यही 85 डिग्री होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात था इसमें? क्या की पहले बड़ा वाला त्रिभुज में 3 गो ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है, वहाँ बड़ा फिर छोटा फिर उससे छोटा।